नमस्कार दोस्तों, क्या आपके हाथ पैरों में झुंझुनाहट, सूनपन महसूस होता है, चुभन जलन जैसा महसूस होता है, हल्का सा स्पर्श होता है तो ज़्यादा दर्दनाक सिचुएशन बन जाती है, दर्द असहनीय हो जाता है, मांसपेशियों में कमजोरी होती है, संतुलन बनाने में परेशानी होती है, चलने फिरने में परेशानी होती है। और देखा जाए तो रात में ये लक्षण ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाते हैं। पेशेंट को असहनीय दर्द होता है हाथ और पैरों के अंदर। तो इस समस्या को बोलते हैं हाथ पैरों की नसों में दिक्कत होती है, इसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं इस प्रॉब्लम को। पेरिफेरल न्यूरोपैथी एक ऐसी कंडीशन होती है जो हमारे बाहरी जो नर्वस सिस्टम रहता है, जो नशे का सिस्टम रहता है नस का, वो कमज़ोर हो जाता है या उसके अंदर खराबी आ जाती है। तो जो हमारे हाथ पैरों की गतिविधियाँ होती हैं, स्पर्श, टेम्परेचर रेगुलेशन या फिर दर्द का अनुभव को नियंत्रित करती है, उसके अंदर प्रॉब्लम आने लग जाती है। उसकी वजह से क्या है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी बन जाती है। और पेरिफेरल न्यूरोपैथी की वजह से जो सिम्टम्स की हमने बात करी है, इस टाइप के सिम्टम्स लक्षण पेशेंट में दिखाई देते हैं। तो ये कंडीशन बहुत रेयर हो गई है, बहुत सारे पेशेंट्स में देखने को मिलती है। हर 3 में से 1 पेशेंट को ये परेशानी देखने को मिलती है। इसको पेरिफेरल न्यूरोपैथी बोलते हैं। जो हाथ पैरों में नसों में दर्द होता है, रात के समय ज़्यादा होता है, थकावट महसूस होती है और साथ में कमजोरी भी महसूस होती है। अब कारण की बात करते हैं कि डायबिटिक जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी रहती है वो किस वजह से होती है। तो सबसे पहली वजह है डायबिटीज़ की वजह से, क्योंकि डायबिटीज़ में हम मेटफॉर्मिन की टेबलेट खाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि नर्वस सिस्टम कमज़ोर होता है। तो सबसे आम कारण यही है कि पेशेंट को मधुमेह है, डायबिटीज़ है, तो उसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। शराब का अधिक सेवन करता है, ड्रिंकिंग ज़्यादा करता है पेशेंट, उसकी वजह से भी नर्वस सिस्टम कमज़ोर होता है, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। विटामिन B12 की कमी की वजह से भी ये परेशानी होती है। थायराइड की समस्या है पेशेंट को, हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है, तो उस समय भी होता है। जैसे दवाओं के साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। जैसे कीमोथेरेपी पेशेंट ले रहा है, डायबिटिक की ड्रग ले रहा है, तो उसकी वजह से दिक्कत होती है। जैसे संक्रमण रोग अगर पेशेंट को है, हेपेटाइटिस है, लीवर के अंदर इन्फेक्शन है, लीवर के अंदर सूजन है, लीवर खराब है, HIV संक्रमण से पेशेंट परेशान है, तो ये कंडीशन बनती है। ऑटो इम्यून डिसीज में बोले तो लूपस और रूमेटाइटिक आर्थराइटिस जो कंडीशंस रहती हैं, इनकी वजह से भी ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है समय के साथ में। और सिर में अगर पेशेंट को चोट लगी हुई है या फिर रीढ़ की हड्डी में चोट लगी हुई है, उसकी वजह से भी ये परेशानी होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इस परेशानी अगर पेशेंट को होती है तो क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं, क्या क्या जांचें होती हैं, उसकी वजह से हम पता लगा पाएँ कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी है और किस वजह से हो रही है। तो सबसे पहले ब्लड टेस्ट किया जाता है, जैसे फास्टिंग ब्लड शुगर किया जाता है, HbA1c किया जाता है डायबिटीज़ के मरीजों के लिए, विटामिन B12 का लेवल चेक किया जाता है, थायराइड फंक्शन टेस्ट किया जाता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी किया जाता है, जिसमें क्या है कि मसल की एक्टिविटी को चेक किया जाता है, नर्व कंडक्शन स्टडी की जाती है, जिसमें जो नसें रहती है उनकी लेवल को चेक किया जाता है, MRI CT स्कैन, अगर कंडीशंस क्रिटिकल होती है तो MRI CT स्कैन करवाना जरूरी होता है, यूरिन टेस्ट। और ऑटो इम्यूनिटी अगर प्रॉब्लम है, पेशेंट को कोई ऐसा डिसऑर्डर है जिसकी वजह से क्या है कि अचानक समय के साथ ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, तो ऑटो इम्यूनो मार्कर बायोमार्कर से टेस्ट होता है, वो किया जाता है। तो इसमें क्या है कि इलाज की बात करें तो सबसे पहले मुख्य कारण को कम करना जरूरी है। जैसे मुख्य लक्षणों को कम करना साथ में जरूरी है, उसके साथ में किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है, किस वजह से नसें डैमेज होना स्टार्ट हो गई है, उस कारण को देखना जरूरी है। तो कारण का इलाज करना, सबसे पहले डायबिटीज़ को कंट्रोल करना। अगर इसकी वजह से दिक्कत हो रही है, शराब की वजह से दिक्कत हो रही है, तो ड्रिंकिंग बिल्कुल एब्सटिनेंस करना, बिल्कुल कम करना या फिर छोड़ना। मेरी तरफ से तो पूरी तरह से छोड़ना ही अच्छा होगा। विटामिन की कमी है तो विटामिन की पूर्ति करना। थायराइड और अन्य रोग से पेशेंट परेशान है तो थायराइड की गोली कंटिन्यू करना। इसमें कुछ दवाएं हैं जो काम करती हैं, बाकी क्या है कि डॉक्टर्स के परामर्श से ही आपको ये दवाएं लेना है। तो मैं नाम बोल देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें। गाबापेंटिन, प्रेगाबेलिन रहती है दर्द और जलन के लिए। एमिट्रिप्टिलिन, डुलोक्सिटिन होती है जो नर्व पेन में उपयोगी है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स नर्व हेल्थ के लिए बेस्ट रहती है। दर्द के लिए कोई भी नेसेट्स आप यूज़ कर सकते हो। फिजियोथेरेपी इसमें बेस्ट ऑप्शंस रहता है अगर आप दवाई वगैरह नहीं लेना चाहते हो तो क्या है कि संतुलन और चलने फिरने में पेशेंट को परेशानी होती है तो फिर फिजियोथेरेपी करवाना ज़रूरी है। बायोफीडबैक और न्यूरोमोड्यूलेशन थेरेपी क्लिनिक के अंदर उपलब्ध है, तो वो बेस्ट स्ट्रेटजी है। तो आगे हम वीडियो में बात करेंगे कि बायोफीडबैक और न्यूरोमोड्यूलेशन थेरेपी क्या होती है, कैसे इफेक्टिवली इस दर्द को ये कम कर देती है और पेशेंट की मानसिक स्थिति में भी सुधार लाती है। क्योंकि क्या है कि लगातार पेशेंट कोई भी प्रॉब्लम को फेस करता है, कोई भी बीमारी उसके अंदर होती है, तो मानसिक रूप से भी वो कमज़ोर हो जाता है, तो उसका इलाज करना भी ज़रूरी है। कुछ घरेलू लाइफ सावधानियां भी रखना पड़ती हैं, इसमें लाइफ स्टाइल में बदलाव रखना पड़ता है। सबसे पहले क्या है कि ब्लड शुगर को रोज़ मॉनिटर करना ज़रूरी है।
धूम्रपान और स्मोकिंग ड्रिंकिंग से बिल्कुल बचना है। पैरों की सफाई करना है, देखभाल करना है। कोई भी जख्म वगैरह है, घाव वगैरह है तो उसको ध्यान रखना है, उनका ट्रीटमेंट करवाना है, आरामदायक जूते आपको पहनना है, रोज़ हल्की-फुल्की एक्सरसाइज करना है, जांघों और तलवों में सूनपन और जलन को नज़रअंदाज नहीं करना है, जल्द से जल्द डॉक्टर को मिलना है और इलाज कराना है। तो डॉक्टर से कब मिलना है इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले लक्षण अगर रेगुलर बढ़ रहे हैं बीमारी के, तो आपको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। नींद में बाधा आ रही है, रात को पेशेंट सो नहीं पा रहा है, चलने फिरने में परेशानी हो रही है, अचानक नर्व फंक्शन बंद हो जाए, हाथ पैर चलने में दिक्कत होती है, पैर उठाने में दिक्कत होती है, तो क्या है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी का समय पे इलाज हो जाता है तो इसको रिकवरी किया जा सकता है और स्थायी तौर पे इसको सही किया जा सकता है। अगर नर्व वगैरह डैमेज हो जाती है तो फिर सही करने में काफ़ी टाइम लगता है। तो नियमित रूप से दवाएँ, नियमित जाँच, जीवन शैली में सुधार अगर करते हैं तो बेहतर जीवन जी सकते हैं। तो ये चीज़ ज़रूरी है इसमें। और क्या है कि पेरिफेरल न्यूरोपैथी के केसेस बहुत ज़्यादा अभी बढ़ गए हैं। वो खान-पान की वजह से हो सकता है या फिर लाइफ़स्टाइल एक्टिविटी की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसका इलाज संभव है, आप जल्द से जल्द डॉक्टर से मिलिए, इसका समाधान मिल पाएगा। थैंक यू।